हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये मेरा इन्फॉर्मेशनल व्लॉग होगा जिसको आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं बताऊँगी आपको कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री से अगर दिल्ली के लिए इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली इन फॉर दिल्ली, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास इस कोविड की सिचुएशन को देख के। तो इससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ सो दैट आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं कि मैं यहाँ से मैं फ़िनलैंड से दिल्ली ट्रैवल करने का प्लान कर रहा हूँ, बट मुझे चीज़ें पता नहीं हैं तो वो क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारी कर ली है तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आज है 21 जनवरी 2021 और मैं मेरे हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम तालिन टू दिल्ली। और अभी हमारी फ़्लाइट है, अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, हमारी फ़्लाइट है 6:45 पे। एंड क्या आप कह रहे हैं? हाँ, वी आर टेकिंग लुफ्थांसा एंड हमारा फर्स्ट स्टॉप ओवर है फ्रैंकफर्ट में, तालिन से फ्रैंकफर्ट, देन फ्रैंकफर्ट से दिल्ली। तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो सबसे पहले हमने अपनी कोविड टेस्टिंग कराई एक लैब में जाके, वहाँ टेस्टिंग हुआ एंड विद इन 24 आवर्स हमें अपना रिपोर्ट मिल गया एंड हमने उसे उनके जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, वहाँ से डाउनलोड कर लिया। इफ़ यू वांट यू कैन टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो, सो बट बोथ आर सिमिलर, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आप कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने तो डाउनलोड किया था, आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमने एयर सुविधा पोर्टल पे जाके वहाँ पे हमने अप्लाई किया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे था एंड सेकंड था वहाँ पे एग्जामिशन फॉर्म। तो ये दो चीज़ें आपको जो एयर सुविधा पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको ये दो चीज़ों का फॉर्म भरना है, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और ये आपको दिल्ली पहुँचने पे ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, इन डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। एंड देन हमने थर्ड चीज़ क्या कराई थी, वंदे भारत मिशन में रजिस्ट्रेशन कराई थी बस। और बाकी हमने फ़्लाइट बुक कराई थी, उसके हमने सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स के हमने प्रिंट आउट ले लिया था। हमारे बोर्डिंग पास के भी हमारे पास प्रिंट आउट है। और तो बस यही है, बनी रहिए आप मेरी वीडियो के साथ, मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे हमने ऑलरेडी वेब चेक इन कर लिया है अपना, तो वेब चेक इन मैंडेटरी है आज की डेट में। आज की डेट में वेब चेक इन मैंडेटरी है, सो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आगे हम सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्या चेकिंग होती है, क्या नहीं होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया था कि मैं तालिन से न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ। तो नाउ वी आर डन विद आर बैगेज ड्रॉपिंग एंड सिक्योरिटी चेकिंग एंड अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। तो मैं आपको बता दूँ प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं था, मे बी इस वजह से। और रश इसलिए नहीं था मे बी क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट हार्डली 10 मिनट लगा हमें बैगेज ड्रॉप करने में एंड देन सिक्योरिटी चेकिंग हुई। अब हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने बस एक ही वो जो हमारा टेस्ट था, कोविड टेस्ट, इन्होंने ये चेक किया और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट और जो भी टीआरपी वगैरह, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट चेक किया। कोविड टेस्ट का रिपोर्ट चेक किया था। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फिर से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँगी, तो ताकि ये बोल लें फिर मैं अपना बोलूँगी। मैंने भी लैंग्वेज सीखी है बट मुझे इतना अभी समझ नहीं आता है। ओके, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। एयरपोर्ट कब पहुंचना है Добро пожаловать в Таллинский аэропорт. Просим вас для вашей безопасности ओके, и безопасности ваших तो попутчиков. मैं भी ये बोलते रहेंगे तो मैं बोलती हूँ। तो फिर मैं आपको बता दूँ कि हाँ, एयरपोर्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग आपको, терминала. Благодарим вас за то, что вы заботитесь о своем здоровье и मे बी здоровье मेरी других. आवाज़ क्लियर ना हो ना इस वजह से। हाँ ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट कितने जल्दी पहुंचना है। तो हम तो 2-2.5 घंटे पहले पहुंचे थे और हमने उससे पहले एक दिन पहले कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके पूछ लिया था
कि कैसा है यहाँ का सिचुएशन, हमें कितना जल्दी पहुँचना चाहिए एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल सिचुएशन है तो आप 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले आराम से आ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रैंडमली मत सोचिए कि मैं 4 घंटे पहले जाके वेट करूँ या मैं 1 घंटे पहले भी जा सकता हूँ तो या जा सकती हूँ तो हो सकता है, बट नहीं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपने एयरलाइंस की जो कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पे कॉल करके पता कर लीजिए कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। हम एयरपोर्ट कस्टमर सपोर्ट से कि क्या सिचुएशन है, हमें कितना पहले आना चाहिए एयरपोर्ट पे और क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो इस वजह से भी हमारा प्रोसेस थोड़ा स्मूथ था, हम सारी चीज़ें सीक्वेंस में कर रहे थे। और तो मैं एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स बताना चाहूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, आई मीन रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट इज़ कोविड टेस्ट रिपोर्ट and second is you have to fill self declaration form and what one exemption form from the from Air Suvidha portal, which will be required on Delhi airport, right? And third, आपको वंदे भारत मिशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। बस, और सारी चीज़ों की आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, प्रिंट आउट इज़ मस्ट। और बस बोर्डिंग पासेस के भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और हमने तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट और इन सब का भी प्रिंट आउट ले लिया था, तो आप ले लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इधर भागना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ का तो प्रोसेस स्मूथली हो गया है एंड हम अपने बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बाकी चीज़ें फ्रैंकफर्ट पे चल के बताऊंगी कि क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पर, कैसा सिचुएशन है, क्या रश है या नहीं है, वहाँ के क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और सारे ये जो फॉर्म्स हमने कहाँ से फ़िल किए हैं इसके लिंक्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, सो दैट आपको ईज़िली मिल जाए कि अवेलेबल हो जाए कि कहाँ से सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो और ये वीडियो एज आई सेड कि इन्फॉर्मेटिव है, सो दैट जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं या दोज हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल इंडिया, तो उनके लिए स्मूथ प्रोसेस रहे एंड वो अवेयर रहें चीज़ों से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब मिलते हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली वी रीच फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई है, प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। हम बस ट्रांजिट पे गए, वहाँ पे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था, पासपोर्ट और जो हमारा परमिट है, रेजिडेंट परमिट, वो चेक हुआ एंड देन हम सीधा एग्ज़िट कर गए हैं। अब वी आर वेटिंग फॉर आवर बोर्डिंग नेक्स्ट फ़्लाइट, और यहाँ पे हमारा अभी 5.5 घंटे का स्टॉप ओवर है, तो वी हैव टू वेट। एंड तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे तालिन से लेके यहाँ तक कोई भी ऐसा चेकिंग नहीं हुई है। तालिन में बस हम वहाँ चढ़े थे तो वहाँ पे हमारा पासपोर्ट एंड जो हमारा कोविड टेस्ट रिपोर्ट था वो चेक हुआ था। तो आई गेस अब दिल्ली में ही हम जब लैंड करेंगे तो मे बी ये जो हमने सेल्फ रिपोर्टिंग और एग्जामिशन फॉर्म्स वगैरह भरे थे, फिल किए थे, वो चेक हो। तो आई विल कीप अपडेट यू कि वहाँ पे कैसा प्रोसेस जा रहा है, और दिल्ली में भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि तालिन से लेकर और फ्रैंकफर्ट तक का प्रोसेस हमारा जो सफ़र था बहुत ही स्मूथ था, कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली अब बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले इन्होंने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट किए थे वो चेक किया है। तो दे आस्क फॉर दी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड मैं आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना भूल गई थी कि यू हैव टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप विच इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर लैंडिंग ऑन दिल्ली एयरपोर्ट। तो आपको यहाँ पे पूछते हैं, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा जहाँ से भी आप फ्लाई कर रहे हैं घर से निकलने से पहले। और यहाँ पे फिर इन्होंने एक वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चेक किया है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बोर्डिंग हमारी आधे घंटे में शुरू है, तो अभी चेकिंग चल रही है बाकी पैसेंजर्स की। आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी उन्होंने पूछा और येस मोबाइल में चेक भी किया। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सारे फॉर्म्स आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए, ये ऐप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। तो चलिए अब बोर्डिंग हमारी शुरू हो रही है, फिर मिलते हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आपसे, फिर वहाँ पे बताऊँगी मैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। फाइनली हमारी बोर्डिंग शुरू होने वाली है एंड वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे ये हमारे स्टैंप लग गए ना बोर्डिंग पासेस पे। I also got the stamp. या एंड
अब हम बस दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। फिर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 घंटे वेट करना इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट हमने तब भी काट लिए कैसे भी, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल के, वॉशरूम जाके। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली पहुँच के बात करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए आप मेरे वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ तो गाइस, मैं अब दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हूँ और मैं अभी यहाँ पे अपने कनेक्टिंग फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल्ली से लखनऊ के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है इंडिगो की। तो सारी प्रोसेस हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपको फिर से जो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है, जो मैंने जैसे बोला था कि हम जैसे ही फ्रैंकफर्ट से दिल्ली पहुँचेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे पास थे, लाइक जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था, एग्जामिशन फॉर्म था, ये सारी चीज़ें दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक हुई हैं। और सबसे पहले ये एग्जामिशन फॉर्म आपका चेक करते हैं कि अप्रूव्ड है या नहीं है, और देन आपका टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन चेक करते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आपने नहीं अप्लाई किया है बाय चांस, तो आप यहाँ पे भी लैंड करने के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म आप ले सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। फ़्लाइट में भी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हमारे कैबिन क्रू होते हैं वो आपसे पूछते हैं, इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देन यू कैन अप्लाई मैनुअली। तो ये सारी चीज़ें थी विच वॉज़ वेरी वेरी नेसेसरी। मैं आपको बता दूँ, हम कोविड टेस्ट रिपोर्ट, एग्जामिशन फॉर्म, वंदे भारत मिशन से जो हमने अप्लाई किया था, एयर सुविधा पे जाके हमने जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने किया था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पासपोर्ट और आईडी जो भी होते हैं वो रिक्वायर्ड है। तो यही सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी। और अब बहुत ही हैसल फ्री मेरा ये जो ट्रैवल रहा, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे ऑलरेडी। सो मैं अपने इस वीडियो के, इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग को यही अवेयर कराना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल एनीवेयर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, you have to keep these documents, Delhi, so you have to keep these documents with you, which is very very necessary। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं वीडियो के, इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। और एक और चीज़, आरोग्य सेतु ऐप इन्होंने हमसे तो नहीं मांगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस कर गई, बट हाँ, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे रैंडमली किसी से भी चेक कर ले रहे हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप आप वहीं डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास यहाँ इंटरनेट और वाईफाई अगर है तो आप यहाँ भी उतर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो आई होप आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, वीडियो था, ये सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सो दैट जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग का, उनके बीच में अवेयरनेस फैले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैंने देखा है फेसबुक पे और सारी जगह पे कि बहुत लोग पूछते हैं कि वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिस कंट्री टू दिस, फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, वॉट एवर। तो मैं दिल्ली का बता रही हूँ कि दिल्ली में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्मूथली अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेंगे और अपने लखनऊ को लैंड कर जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी मेरा ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं रखती हूँ। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।